हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपना आज का टॉपिक है फलन, जिसका लेक्चर 1 हो चुका है। आज अपन डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 1 स्टडी नहीं किया है तो लेक्चर 1 को स्टडी कीजिए पहले, उसके बाद लेक्चर 2 पे आइए। दोस्तों, लेक्चर 2 में आज अपन स्टडी करेंगे कि फलन का मान किसी भी वैल्यू पे कैसे पता किया जाता है, और साथ में फलनों का कुछ बीजगणित देखेंगे, जिसमें दो फलनों को जोड़ा कैसे जाता है, दो फलनों का घटाया कैसे जाता है, और दो फलनों का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स, रफ कॉपी और पेन को साथ में लेके रखिएगा, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से सोल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपना है फलन का मान। आज अपन सीखेंगे कि फलन का मान कैसे ज्ञात करते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान। दोस्तों, ये अभी कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें चल रही है। फलन का मान, फलन के मान से मतलब क्या है? देखिए कि अगर कोई फलन दे रखा है y बराबर एफ एक्स टाइप से, क्या दे रखा है? y बराबर एफ एक्स टाइप से, और आपको बोले कि x बराबर a पर एफ एक्स का मान, क्या बोले कि x बराबर a पर एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां पे क्या पुट कर दीजिए? a, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा? फलन का मान, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आसान है दोस्तों। कैसे? कि किसी भी x पे एफ एक्स का मान पता करना हो तो जहां जहां x दिखाई दे वहां वहां x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास फलन का मान आ जाएगा। दोस्तों, बहुत ही आसान है। इसका अपने एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है कि यदि एफ एक्स जो फलन है वो ऐसा दे रखा है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो एफ टेन थीटा, क्या पूछा? एफ टेन थीटा, मतलब x की जगह, मतलब a माना था, x की जगह a की वैल्यू रखी, a की वैल्यू क्या रखी? टेन थीटा। तो पूरे में x की जगह टेन थीटा रख दीजिए, तो जाएगा एफ टेन थीटा। तो कितना जाएगा? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये थीटा है ना, ये आपका आंसर हो गया। अब ये तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा। हाँ है ना? अपना क्या आ गया? बी ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं फलन का मान ज्ञात करना। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको दे दिया कि यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो, तो क्वेश्चन है यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो तो निम्न के, क्वेश्चन क्या दे दिया? निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया। एक तो दिया एफ पाई बाई 4 का मान, कर सकते हो ना फ्रेंड्स, आसान है, खुद से ट्राई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दे दिया x बराबर पाई बाई 2 पे एफ एक्स का मान, ये लीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे दिया कि एफ ऑफ पाई का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे दिए। तो दोस्तों, पहले वाले पार्ट में क्या कि जहां x का मान कितना बोला? पाई बाई 4। हाँ है ना? तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां कितना पुट कर दीजिए? पाई बाई 4। ये लीजिए, ये आ गया एफ पाई बाई 4, मतलब x बराबर पाई बाई 4 पे फलन का मान। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटा अंडर 2, और कोस 45 का भी 1 बटा अंडर 2। दोनों को ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 2 बटा अंडर 2, और ये कट के कितना आ गया? अंडर 2। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। आगे देखो, ये फलन का मान आ गया। आगे जो कर रहे हैं वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आसान है दोस्तों। नेक्स्ट करें, मेरे ख्याल से कर लिया होगा सभी ने। कैसे करोगे? x की जगह कितना रखना है? पाई बाई, एफ पाई बाई 2 बन गया, तो ये बन गया साइन पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2। हाँ है ना?
साइन पाई बाई 2 कितना होता है दोस्तों, 9th क्लास से स्टडी कर रहे हैं, साइन पाई बाई 2 होता है 1, कोस पाई बाई 2 होता है 0। तो आंसर 1 + 0 कितना आ गया 1। ये सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड का आंसर आप बताओ कितना आएगा। आसान है ना, कर सकते हो ना। थर्ड कितना आएगा, x की जगह पाई बाई 4 रखा, सॉरी पाई रखा, तो f पाई कितना हो गया साइन पाई और कितना बन गया कोस पाई। अब दोस्तों साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 और कोस पाई कितना होता है -180 और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो 0 -1 कितना आ गया -1। ये अपने तीनों क्या हो गए क्वेश्चन। इसको बोलते हैं फलन का मान। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार आप करोगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और करते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन लिख देते हैं, कुछ भी आप भी बना सकते हो ऐसे। यदि f(x) बराबर मोड ऑफ x, कितना दे दिया, f(x) बराबर मोड ऑफ x + 4 अपॉन मोड ऑफ x - 2 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने f(1), दूसरा दे दिया f-3, तीसरा दे दिया f(0). ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 1 पर f(x) का मान, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर -3 पे f(x) का मान, और इसको लिख सकते हैं x बराबर 0 पे f(x) का मान। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। दोस्तों मैं जब भी फंक्शन पढ़ा, आपको फंक्शन का जो टॉपिक चल रहा है, इस फंक्शन को मैं एकदम से 0 से उठाऊंगा, ध्यान रखना, पूरा आपको बेसिक क्लियर कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं, बस आपको शर्त इतनी है कि आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे होगा मेरे ख्याल से। अच्छा पहले तो इसके बारे में समझिए कि ये मोड जो आया, मोड का मतलब क्या है। ये मोड, तो दोस्तों आपने 11th और 12th क्लास दोनों के अंदर बहुत अच्छे से यूज किया है। इस मोड x को बोलते हैं मापांक फलन। क्या बोलते हैं दोस्तों, मापांक फलन। और इस मापांक फलन का जो मान है वो या तो 0 हो सकता है या हमेशा 0 से क्या होगा बड़ा। मतलब नेगेटिव रखोगे तब भी ये क्या निकाल के देगा पॉजिटिव। जैसे मोड के अंदर -5 रखा तो -5 नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा +5, माइनस को प्लस कर देगा बस, और 0 पे तो 0 आएगा और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपको याद रखना है इतना सा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो f1 बोला, मतलब जहां जहां x दिख रहा वहां वहां 1 रखोगे तो 1 का मोड और 4, 1 का मोड और -2। 1 का मोड 1 है तो 1 + 4 और ये 1 - 2, ये आ गया 5 बट्टा -1, मतलब आ गया -5। पहला आंसर। अगर दूसरा करोगे तो x की जगह कितना रखना, -3, तो यहाँ रखा -3 का मोड +4 और ये -3 का मोड और -2। -3 का मोड कितना आएगा स्टूडेंट्स 3 + 4 और ये आ गया 3 - 2, तो ये आ गया 7 बट्टा 1, तो कितना आ गया 7। सबका सही आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही आसान है, घबराने की बात नहीं है। करें नेक्स्ट। चलिए अब 0 बोला तो 0 का मतलब क्या, x की जगह 0 रख दिया तो ये बन गया 0 का मोड प्लस कितना आ गया 4 और 0 का मोड और माइनस कितना आ गया 2। अब 0 का मोड कितना रहेगा 0, तो ये आ गया 0 + 4 और नीचे आ गया 0 - 2, तो ये आ गया 4 बट्टा -2, मतलब -2। ये आपका क्या आ गया आंसर। एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसान से चल रहा है अपना काम। जो अभी पढ़ रहे हैं वो है फलन का मान। इसका मतलब है x की जगह जो वैल्यू पूछे उस पे वैल्यू पे पूछे वो रख दीजिए x की जगह। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे आता है अपना कि दो फलनों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन ऑफ दी फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ दी फंक्शंस मतलब फलनों का बीजगणित। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा है। अदिश गुणन है ना, फलन का अदिश मतलब कोई भी राशि 2, 4, 6, 8, 10 से गुणा करें तो इसका मतलब है कि अगर कोई फलन f(x) है, क्या है, यदि कोई फलन f(x) है उसको c से गुणा करना है तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं, c से गुणा कर दीजिए, है ना। ऐसे कुछ देखो यहाँ पे ऐसे कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, बस नॉर्मल सी चीजें हैं। जैसे आपको दे दिया कि यदि
एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2 हो तो 4 गुणा एफ एक्स ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, जो एफ एक्स दे रखा है उसको 4 से गुणा कर दीजिए, ये लीजिए। तो कितना आ गया 4 गुणा एफ एक्स का मान 3x प्लस 2, तो ये कितना आ गया 4 3 12x प्लस कितना आ गया 8। इसे बोलते हैं अदिश गुणन। ये 4 तो क्या है अदिश राशि, 4 क्या थी अदिश राशि और एफ एक्स फलन ही था, तो फलन का अदिश गुणन। ठीक है दोस्तों। अब अगला है फलनों का योग और अंतर। तो योग और अंतर का मतलब क्या है कि अगर दो फलन है एफ एक्स और क्या है जी एक्स, ये दो फलन हो गए एफ एक्स और जी एक्स, तो इनका योग और अंतर का मतलब, अच्छा कई बार ऐसे लिख देते हैं एफ प्लस जी और एक्स का फलन, तो इसे लिख देते हैं एक्स बाहर। और इसका मतलब है कि एफ एक्स जो फलन था उसमें जी फलन को जोड़ दिया जाए। कई बार यहाँ 2 लिख दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है एक्स एफ एक्स में 2 रखो और जी एक्स में 2 रखो, जो दोनों की वैल्यू आई उनको जोड़ दो। अंतर का मतलब है f माइनस जी। कंफ्यूज करने के लिए ये वाला पार्ट ना लिखते हैं, ये लिख देते हैं, क्वेश्चन में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब भी क्या है कि जो f फलन है उसमें से g फलन को घटा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, जैसे क्वेश्चन दे दिया यदि एफ एक्स बराबर 3x प्लस 5 तथा जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो तो, है ना, एफ प्लस जी एक्स ज्ञात कीजिए व एफ माइनस जी एक्स ज्ञात कीजिए। तो क्या दोस्तों कर सकते हो ना, एफ प्लस जी का मतलब क्या है एफ एक्स प्लस जी एक्स, जोड़ दीजिए, लीजिए ये एफ एक्स है ये जी एक्स है, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, ऐड करके दिखना है। एफ माइनस जी का मतलब क्या है, दोनों को घटाना है, ये लीजिए इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ गया 3x प्लस 5 और इसको घटाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ गया 3x और ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4 कितना आ गया 1। बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अभी तक। देख लीजिए एक बार, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए अब करते हैं गुणा। तो गुणा में भी वही चीज़ है। अब गुणा को आपको ऐसे लिख दिया जाएगा, एफ एक्स और जी एक्स दो फलन हैं, तो आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देगा एफ गुणा जी और बाहर लिख देगा एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ एक्स था और जी एक्स था उन दोनों का क्या करना है गुणा, और भाग में भी आप एफ बटा जी और यहाँ x लिख देगा। x का मतलब है कि f और gx के फलन है, तो इसका मतलब भी है कि fx में gx का क्या देना है भाग। लेकिन अब एक शर्त है, gx का मान 0 नहीं होना चाहिए। बट्टे में कभी भी 0 संभव नहीं है, पूरे गणित के लिए आपको दिमाग में बिठा लेना है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो लीजिए क्वेश्चन दे दिया, यदि fx बराबर 3x व gx बराबर 4 sin x हो तो f गुणा जी एक्स व f या g बटा f कर सकते हैं, g बटा एफ एक्स। अब g ऊपर आ गया तो ऊपर लिख दोगे g को, ज्ञात कीजिए। तो बताओ क्या आएगा, f गुणा g कितना आएगा एफ एक्स गुणा जी एक्स, हाँ या ना, लिख दीजिए। ये आ गया 3x और ये आ गया 4 sin x, तो 4 3 12, तो ये आ गया 12x sin x। बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अभी तक। इसमें पूछा f ऑफ g पूछ ले या g ऑफ f पूछ ले, अभी g ऑफ f पूछा, इसका मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले का क्या देना है भाग, ये लीजिए दे दीजिए। तो ये आ गया 4 sin x और बट्टा 3x। अब ध्यान दीजिए हर का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, और 3x का मान 0 किस पे हो रहा है x बराबर 0 पे, मतलब यहाँ x का मान 0 संभव नहीं है, ये कंडीशन लिखना मत भूलिएगा। तो ये था फलनों का बीजगणित, अदिश से गुणा, जोड़ करना, बाकी करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ठीक है दोस्तों, आइए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि एफ एक्स है बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2 और जी एक्स का मान है 2x प्लस 5 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल से बोल रखे हैं। अब देखो यहाँ x नहीं लिखा तो कोई जरूरी नहीं है x लिखे,
है ना, ये x के फलन है तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ x आएगा, x का फलन है, तो कई बार लिख देगा और कई बार ऐसे भी दे देगा। तो दोस्तों बताइए, फटाफट बताइए, f प्लस जी का मतलब इसमें इसको जोड़ा तो ये आ गया 3x स्क्वायर, फिर प्लस का 2x और 5 और 2 7, सबका यही आ रहा है क्या? सब खुद से सॉल्व करोगे पहले। अगर f माइनस जी किया तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया 3x स्क्वायर, फिर आ गया माइनस 2x और 2 माइनस 5 माइनस का 3, हाँ या ना? अगर f गुणा g करोगे तो इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 और ये आ गया 2x प्लस 5। अब गुणा आप कर सकते हो कैसे? इन दोनों को इसको इससे गुणा कर दो तो ये आ गया 6x स्क्वायर, फिर ये आ गया 6x क्यूब, ये आ गया 15x स्क्वायर, ये आ गया 4x और ये आ गया 10। अब सोल्व कर लो तो ये आ गया 6x क्यूब 15x स्क्वायर फिर 4x और प्लस 10। अगला बोला भाग दीजिए, तो भाग दोगे तो fx कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2 और gx कितना है 2x प्लस 5, और इसका मान क्या नहीं होना चाहिए 0। इसका मान 0 किस पे हो रहा है -5/2 पे, है ना, तो x की वैल्यू -5/2 नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसी को ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, ये लो कि f गुणा g 2 ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि f और g का क्या किया गुणा और x की जगह कितना रख दिया 2। तो ये लीजिए f और g का गुणा किया तो ये आया, है ना, f गुणा g कितना आया था 6, यहाँ ज्ञात किया हुआ 6x क्यूब 15x स्क्वायर और 4x प्लस 10। अब x का मान 2 रख दो, ये लीजिए कर सकते हो ना, 6 गुणा 2 की घात 3, 15 गुणा 2 की घात 2 और 4 गुणा 2 और प्लस 10। आगे सोल्व कर सकते हो। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं f माइनस जी और x के जो बोलते 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में अपन ने जो स्टडी किया है वो स्टडी किया था कि फलन का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो फलन का मान से मतलब था कि जिस x पे मान पूछे पूरे फलन में x की जगह वो वैल्यू पुट कर दीजिए। फिर स्टडी किया कि फलन का 2 फलनों का जोड़ बाकी गुणा भाग मतलब प्लस माइनस, है ना, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। ये था अपना लेक्चर नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए लेक्चर नंबर 3 के अंदर अपन लेक्चर 1 और 2 पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वो इस चैप्टर की हो जाएगी DPP नंबर 1। धन्यवाद दोस्तों।